हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चार मीनार के दामन में आलमी हसीनाएं। तारीखी चार मीनार के पास कल जब मिस वर्ल्ड 2025 की 140 हसीनाएं पहुंची तो यूं लगा जैसे तारीख, सकाफत और हुस्न एक ही फ्रेम में कैद हो गए हों। दक्कन की सरजमीन ने अपने वालिहाना इस्तकबाल से दुनिया भर से आई इन मेहमानों को वालिहाना इस्तकबाल किया। मरफे के साजों, नौबत और नक्कारे की गूंज और रिवायती लिबास में मलबूस फनकारों ने मेहमानों का इस्तकबाल शान से किया। इस हेरिटेज में लाड़ बाजार, जुलूखाना और चौमहल्ला पैलेस के रास्तों से गुजरती हुई ये हसीनाएं न सिर्फ तस्वीरें बनाती रहीं बल्कि दक्कन की रूहानी, सकाफती और दस्तकारी के जवाहर को दिल से महसूस करती रहीं। माहिर गाइड्स की रहनुमाई में उन्होंने चार मीनार के फन तामीर का मुशाहिदा किया और लाड़ बाजार की चमकती चूड़ियों और इतर और जेवरात से सजी दुकानों में भी दाखिल हुई। जुलूखाने की जरदोजी कारीगर जब अपनी महारत की मोती बिखेरते रहे तो आलमी हसीनाएं इनके फन पर अश अश कर उठी। मोती गली की रिवायती दवासाजी, इस्लामी नुस्खे और अर्कियात इनके लिए हैरत और दिलचस्पी का मरकज बने। यह हेरिटेज वॉक चौमहल्ला पैलेस पर खत्म हुई, जहां एक शानदार शाही इशाया यानी डिनर का एहतमाम किया गया था। इस प्रोग्राम को दुनिया के 150 से ज्यादा ममालिक में बराह रास्त नशर किया गया, जिसने हैदराबाद को आलमी सयाहती नक्शे पर एक दरख्शा सितारे की हैसियत दे दी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के विजन के मुताबिक यह इवेंट न सिर्फ सयाहत को फरोग देने का जरिया साबित हुआ बल्कि दक्कन की तहजीब, रिवायत और हुस्न मेहमान नवाजी को दुनिया के सामने पेश करने का बेहतरीन जरिया भी रहा। पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की निगरानी में किए गए सिक्योरिटी इंतजाम मिसाली रहे। खवातीन ओहदेदारों की तैनाती, ट्रैफिक कंट्रोल और पुरअमन इंतजाम ने इस आलमी तकरीब को बेमिसाल कामयाबी में बदल दिया। ये सिर्फ एक तकरीब नहीं थी बल्कि एक तारीखी लम्हा था जब दक्कन की रूह ने दुनिया के दिल को छू लिया। मिस वर्ल्ड मुकाबला, हसीनाएं हजार सुतून के मंदिर और वरंगल खेले का दौरा करेंगी। मिस वर्ल्ड मुकाबले में हिस्सा लेने वाली हसीनाएं चहारशंबे को तेलंगाना के हनमकुंडा वरंगल अजला का दौरा करेंगी। इसके एक हिस्से के तौर पर हुकूमत वरंगल शहर के सकाफती वरसे को दुनिया के सामने मुतारिफ करवाने के मकसद से खुसूसी इक़दाम कर रही है। महकमा सयाहत इसके लिए वसी इंतजाम कर रहा है। दोनों अजला के कलेक्टर इंतजाम की निगरानी कर रहे हैं। 35 हसीनाओं की टीम सबसे पहले हजार सुतून मंदिर के फन तामीर और मुजस्समा साजी के साथ साथ वरंगल खेले का दौरा करेंगी, जहाँ वो तामीराती फन के नमूनों का जायजा लेंगी। दोनों अजला के कलेक्टरों ने इस सिलसिले में वसी इंतजाम किए हैं। वो इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि इन हसीनाओं को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर हिफाजत इंतजाम किए जा रहे हैं। मिस वर्ल्ड मुकाबलों के पस मंजर में हुक्काम इस बात को यकीनी बनाने के लिए खुसूस इक़दाम कर रहे हैं कि तेलंगाना की साख हर पहलू से जाहिर हो। तेलंगाना जरूर आना नारे के साथ हुकूमत ने हसीनाओं को कदीम मंदिरों और सयाहती मुकामात की खूबसूरती देखने के लिए ले जाने का मनसूबा बनाया है। इसके एक हिस्से के तौर पर वरंगल की शोहरत और सकाफती वरसे को दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दी सालगिरह की मुबारकबाद। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सालगिरह के मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर ने दुआ की कि खुदावंद ताला ओवैसी साहब को सेहतमंद और तवील जिंदगी अता फरमाए ताकि वो हमेशा की तरह अवामी खिदमत में मसरूफ रहते हुए रियासत की तरक्की में हिस्सा लेते रहें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक्स पर बैरिस्टर ओवैसी की तस्वीर के साथ सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। गवर्नमेंट निजामिया जनरल हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट निजामिया जनरल हॉस्पिटल चार मीनार हैदराबाद में शोबे इलाज बितरतीब के लिए फिजियोथेरापिस्ट के एक पोस्ट को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। 21 से 35 साल उम्र के बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी डिग्री रखने वाले इसके लिए दरख्वास्त देने के अहल हैं। दरख्वास्तें 22 से 24 मई शाम 4 बजे से पहले दाखिल की जा सकती हैं। जो सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट निजामिया जनरल हॉस्पिटल चार मीनार हैदराबाद 2 के पास शख्सी तौर पर या डाक के जरिए दाखिल करना होगा। मुआवजा महाना 20,000 रुपये। दरख्वास्तों के साथ आधार कार्ड की कॉपी, SSC इंटरमीडिएट डिग्री, PG वगैरह के सर्टिफिकेट्स की कॉपी और तजर्बे का सर्टिफिकेट मुंसलिक करना होगा। यह तकर्रुर आर्जी नवीयत का होगा। एयर इंडिया तैयारे को बम से उड़ा देने की धमकी, एयरपोर्ट पर हलचल। शमशाबाद एयरपोर्ट पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब कोलकाता से हैदराबाद आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज को बम से उड़ाने की धमकी मौसूल हुई। इत्तलात के मुताबिक किसी नामालूम शख्स ने फोन करके कहा है कि जहाज के बाथरूम में बम रखा गया है जो किसी भी वक्त फट सकता है। इस धमकी के फौरन बाद पायलट ने इत्तला एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC को दी। शमशाबाद पहुंचने पर जहाज को फौरी तौर पर आइसोलेशन जोन में मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी ओहदेदारों ने तकरीबन 4 घंटे तक तैयारी की मुकम्मल तलाशी ली। जाँच के बाद ये इत्तला दी गई है कि तैयारे में कोई बम नहीं है, जिसके बाद मुसाफिर और अमले ने सुकून का सांस लिया। एयरपोर्ट पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जाली फोन किसने किया और कहां से क्या था।
दावत में मटन का टुकड़ा हलक में फंस जाने से एक शख्स की मौत। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में अफसोसनाक वाकया। तेलंगाना के जिले निजामाबाद के कोगनीर मंडल में एक दावत के दौरान अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां मटन का टुकड़ा हलक में फंस जाने से एक शख्स की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक नसरुल्लाबाद मंडल के बोपासपल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाला 45 साला तारा सिंह इतवार के दिन अपनी बीवी के साथ कोगनीर मंडल के सदवुलम तांडा में रिश्तेदारों के यहाँ एक तकरीब में शिरकत के लिए आया था। तकरीब के दौरान दोपहर के खाने में शरीक होने के बाद अचानक रुतवान के गले में मटन का एक बड़ा टुकड़ा फंस गया, जिसके सबब वो सांस नहीं ले सका। अहले खाना और मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर मदद करने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिंह की हालत बिगड़ती गई और चंद लम्हों में वो दम तोड़ बैठा। इस वाक़े ने दावत में मौजूद अफराद को सकते में डाल दिया और पूरे गाँव में गम की लहर दौड़ गई। मुकामी सब इंस्पेक्टर सुनील के मुताबिक मतूफी की बीवी की शिकायत पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद ही मज़ीद तफसीलात सामने आ सकेंगी। हैदराबाद और दिगर शहरों में आरपीओस ने ई पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया। हैदराबाद और दिगर मुख्तलिफ शहरों में इलाकाई पासपोर्ट दफातर यानी आरपीओ ने हिंदुस्तानी शहरियों को जदीद ई पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया है। ये पहल जो पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम यानी PSP विजन 2.0 का हिस्सा है, सिक्योरिटी को बेहतर बनाने और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बैनुल अक़वामी सफ़र को हमवार करने की कोशिश करती है। नया ई पासपोर्ट एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID चिप और पासपोर्ट कवर के अंदर सरायत शुदा एक एंटीना को मरबूत करता है, जिस पर सोने के रंग की मखसूस अलामत है। पासपोर्ट बायोमेट्रिक और जाती डेटा को महफूज तरीके से महफूज करता है। ये जालसाजी और शनाख्त की चोरी के खतरात को कम करता है। पब्लिक कुलिदी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी PKI डेटा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। हैदराबाद और दिगर शहरों में आरपीओस के जरिए ई पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं। हैदराबाद के अलावा नागपुर, भुवनेश्वर, जम्मू, गोवा, शिमला, रायपुर, अमृतसर, जयपुर, चेन्नई, सूरत, रांची और दिल्ली समेत कई शहरों में आरपीओस ने 21 अप्रैल 2024 को शुरू किए गए पायलट प्रोग्राम के तहत ई पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया है। MEA ने तस्दीक की है कि ये मुल्क गिर निफाज का पहला मरहला है, जिसकी तवक्को 2025 के वस्त तक मुल्क भर के तमाम पासपोर्ट सेवा केंद्रों तक पहुंच जाएगी। ई पासपोर्ट के अहम फ़वाइद क्या हैं? बेहतर सिक्योरिटी, छेड़छाड़ और धोखाधड़ी की सरगर्मियों से हिफाजत करता है। तेज़तर इमिग्रेशन चेक्स यानी RFID टेक्नोलॉजी तेज़तर तस्दीक के काबिल बनाती है। आलमी मुताबिकत इलेक्ट्रॉनिक सफरी दस्तावेज़ात के लिए बैनुल अक़वामी मियारात पर पूरा उतरता है। अगरचे ई पासपोर्ट आला दर्जे की ख़ुसूसियात पेश करता है, हुकूमत ने तस्दीक की है कि मौजूदा पासपोर्ट दुरुस्त हैं। जब शहरी हैदराबाद और दिगर मुख्तलिफ शहरों में ताज़ा इजरा या तजदीद के लिए दरख्वास्त देते हैं तो आरपीओस ई पासपोर्ट जारी करेंगे। इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स फीस दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तलबा के लिए एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स मई-जून 2025 के लिए लेट फीस चार्जेस के साथ इम्तिहानी फीस की अदायगी के लिए 14 मई तक मोहलत दी है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के मुताबिक उम्मीदवार 2500 रुपये लेट फीस के साथ आज 14 मई तक इम्तिहानी फीस दाखिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की वेबसाइट या मुतल्लिक़ा कॉलेजेस से हासिल की जा सकती है। मौसम गर्मा का आगाज, मार्केट में मुंजल की आमद। मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही मार्केट में मुंजल की आमद हो चुकी है। ये फल जिसे आइस एप्पल भी कहा जाता है, ये एक हाइड्रेटिंग फल है जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, जो गर्मा के लिहाज से बेहतरीन फल माना जाता है। मुंजल में विटामिन और मादानियात का ज़ख़ीरा पाया जाता है। ये हाजमे में भी मदद करता है और प्यास बुझाने में भी मदद करता है, जिसमें पानी की कमी को दूर करता है। मुंजल कब्ज़ को दूर करने और मैदे के अल्सर को कम करने में मदद देता है। मुंजल जिस्म के खारिज को दूर करने में भी मुआविन है और जल्दी मसाइल को ख़त्म भी करता है। मुंजल में एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात और विटामिन मवाद की वजह से सेहतमंद जिल्द और बालों को भी फ़ायदा पहुंचता है। मुंजल का इस्तेमाल जिगर की सफाई के लिए भी मुफीद है, ब्लड प्रेशर को भी मुतवाज़िन रखता है, क़ल्बी सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है और कैंसर की रोकथाम में भी मदद करता है। मौसम गर्मा में नारियल पानी के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फल मुंजल ही है, जो शहर के तमाम बाज़ारों में कसरत से दस्तियाब है। मुंजल जनूबी हिंदुस्तान की कई रियासतों में कसीर मकदार में दस्तियाब होता है, जो ज़ायक़े में बेहतरीन होता है। मुंजल में विटामिन C और विटामिन B12 पाया जाता है। जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, वैसे ही मुंजल की मांग में इजाफा होता है। ये आवाम का पसंदीदा फल है। मुंजल मार्केट में 100 रुपये में 12 फरोख्त किए जा रहे हैं, जिसको आवाम खरीद रहे हैं। हैदराबाद में दिन की शदीद गर्मी, रात में बारिश। हैदराबाद में दिन के वक्त शदीद गर्मी के बाद रात में हल्की तवसत बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश के साथ गरज चमक और तेज़ हवाएं चली, जिससे दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई। दिन के वक्त दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। ताहम शाम 7 बजे के बाद मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश शुरू हुई, जो बाद में तेज़ बारिश में तब्दील हो गई। शहर के कई इलाकों में गरज चमक के साथ शदीद बारिश हुई। चंदानगर, माधापुर, आसिफ नगर, गोलकुंडा और राजेंद्र नगर के इलाकों में 3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक अगले चंद दिनों में भी इसी तरह के मौसम की तवक्को है, जहां दिन के वक्त गर्मी और रात में बारिश हो सकती है।
तेलंगाना के कई अजला में अगले 4 दिनों तक बारिश की पेशकशी। रियासत तेलंगाना में बास मुकामात पर बारिश हो रही है और मजीद बारिश की पेशकशी की गई है। कई इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत में इजाफा और शाम के वक्त गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। इसी दौरान महकमे मौसमियात के ओहदेदार मिस्टर धर्मा राजू ने बताया कि आइंदा 4 दिनों के दौरान शुमाली और जनूबी तेलंगाना के अजला में गरज चमक, तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिशें होने का इम्कान है। मगरबी अजला के लिए महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। HMDA के हुदूद में तोसी, जुमला 11 अजला शामिल। आइंदा साल से नए मास्टर प्लान का निफाज, रियल एस्टेट लेआउट्स की मंजूरी में ताखिर। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुदूद में तोसी के बाद अब जुमला 11 अजला HMDA के हुदूद में शामिल हो गए हैं। इनमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, मिर्चल, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेदक, यादाद्री, नलगुंडा, नागर कर्नूल और विकाराबाद शामिल हैं। पहले HMDA के हुदूद में 7,257 मुरब्बा किलोमीटर के दायरे तक फैले हुए थे, लेकिन अब 10,472 मुरब्बा किलोमीटर तक तोसी दी गई है। 11 अजला के 104 मंडल और 1,355 मवाजियात को शामिल करते हुए HMDA का नया नक्शा तैयार किया गया है। ये नक्शा सरकारी तौर पर अभी जारी नहीं किया गया। नया मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। सितंबर तक इस मास्टर प्लान का मसौदा जारी कर दिया जाएगा। अगले साल से नया मास्टर प्लान नाफिजुल अमल रहेगा। JHMC के हुदूद के अलावा HMDA के दूसरे हुदूद में इमारतों की तामीर की इजाज़त भी अब मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेनी होगी। हुक्काम ने बताया कि आइंदा 25 साल की ज़रूरतों को महसूस करते हुए रीजनल रिंग रोड तक शहरी हुदूद को वसअत दी गई है। मेगा मास्टर प्लान तैयार किया गया है ताकि रियल एस्टेट का शोबा भी सरगर्म हो और इससे अवाम और हुकूमत को फायदा हो। इसलिए रीजनल रिंग रोड तक तामीरात से मुताल्लिक़ तमाम किस्म के इजाज़तनामे, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट HMDA के दायरे इख्तियार में आ गए हैं। इधर कई रियल एस्टेट कंपनियों का कहना है कि जिन नए इलाकों को HMDA हुदूद में शामिल किया गया है, वहाँ के लेआउट्स की मंजूरी DTCP और HMDA की जानिब से नहीं दी जा रही है। 2 महीने गुजरने के बावजूद भी दरख्वास्तें पेंडिंग हैं। हुक्काम ने बताया है कि नए इलाकों के नक्शे की तैयारी जारी है। हुदूद को क़तई तौर पर मुतय्यन करना है, इसलिए लेआउट्स और तामीरात की दरख्वास्तों को पेंडिंग में रखा गया है। चीफ मिनिस्टर रियासत हुकूमत रीजनल रिंग रोड के हुदूद में एक नया शहर बसाने का भी मनसूबा रखते हैं, इसलिए भी शहरी हुदूद में इजाफा किया गया है। फ्यूचर सिटी की तामीर के आगाज़ के साथ ही रियल एस्टेट में इजाफे की भी उम्मीद है। फिलहाल रियल एस्टेट शोबे में सरगर्मियां ठप हैं, जिससे ताजिर परेशान हैं। इन्हें उम्मीद है कि शहरी हुदूद में इजाफा और नए शहर की तामीर के संग बुनियाद के साथ ही सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। हिंदुस्तान में फिर एक तूफान खटखटा रहा है दरवाज़ा। तबाही के खौफ से कई रियासतों में अलर्ट। जुनूब मगरबी मानसून फ़ाल तौर पर आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त अंडमान समंदर, जनूबी बंगाल की खलीज और अंडमान और निकोबार जज़ायर के कुछ हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात इंतहाई मुवाफिक हैं। इससे इम्कान है कि चारशंबे के रोज़ अंडमान के करीब खलीज बंगाल के जुनूब मशरक़ में सतही दबाव वाला इलाका तैयार होगा। मौजूदा वक्त की बात की जाए तो अंडमान और निकोबार जज़ायर में गुज़िश्ता 24 घंटों से बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात का अंदाज़ा है कि अगर हालात मुवाफिक रहे तो एक कम दबाव वाला इलाके में बदल जाएगा। इसकी वजह से अंडमान और निकोबार जज़ायर में आइंदा 24 घंटों में शदीद तरीन बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल और चारशंबे को शुमाली साहिल और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश हो सकती है। जुमेरात को भी रायलसीमा के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों में शुमाल मशरक़ी हिंद में भी गरज और बिजली के साथ मौसलाधार बारिश हो सकती है। गुजरात में दरमियाने दर्जे की बारिश के साथ साथ बादल गरजने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बिजली भी चमक सकती है। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। आज और कल कोंकण और गोवा में तूफान आ सकता है। आज मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा में भी तेज हवाओं और झालाबारी के साथ शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कुछ मुकामात पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। 14 मई से 16 मई तक वस्ता महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 70 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान आने का इम्कान महकमे मौसमियात ने जाहिर किया है। मोदी जी को फौरन ऐसे वजीर को बर्खास्त कर देना चाहिए। कर्नल सूफिया कुरैशी से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान पर खड़गे बरहम। मध्य प्रदेश हुकूमत में वजीर विजय शाह ने अपने एक बयान में कर्नल सूफिया कुरैशी को मुबैना तौर पर पाकिस्तानियों की बहन बताकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब इनकी हर तरफ से शदीद मजम्मत हो रही है और इन्हें हिंदुस्तान की एक बहादुर बेटी की बेइज्जती करने का कसूरवार ठहराया जा रहा है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुतनाज़ा बयान पर अपना सख्त रद्दमल जाहिर किया है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से ये मुतालबा तक कर दिया है कि वो ऐसे वजीर को फौरन बर्खास्त करें। कांग्रेस सदर खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में लिखा है कि बीजेपी की मध्य प्रदेश हुकूमत के एक वजीर ने हमारी बहादुर बेटी कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में बेहद हित्तक आमेज, शर्मनाक और नाज़ेबा तबसरा किया है। पहलगाम के दहशतगर्द मुल्क को तकसीम करना चाहते थे, लेकिन दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुल्क मुत्तहिद था। वो मजीद लिखते हैं कि बीजेपी RSS की जहनियत खातून मुखालिफ रही है। पहले पहलगाम में शहीद बहरिया अफसर की बीवी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, फिर खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की बेटी को परेशान किया और अब बीजेपी के वजीर हमारी जांबाज सूफिया कुरैशी के लिए ऐसे बेहुदा तबसरे कर रहे हैं। पोस्ट के आखिर में वो लिखते हैं कि मोदी जी को फौरन ऐसे वजीर को बर्खास्त कर देना चाहिए।
सीबीएसई 10th क्लास के रिजल्ट्स का ऐलान, कामयाबी का तनासुब 93.66%। सीबीएसई हुक्काम ने 10th क्लास के एग्जाम्स के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस साल कामयाबी की शरह 93.66% रही, जो पिछले साल यानी 2024 की 93.60% के मुकाबले में मामूली इजाफा जाहिर करती है। इस साल 23,71,939 तलबा ने एग्जाम्स में शिरकत की, जिनमें से 22,21,636 तलबा कामयाब करार पाए। ये एग्जाम्स मुल्क भर में 15 फरवरी से 18 मार्च के दरमियान कुल 7,837 मराकिज़ पर मुनक्किद किए गए थे। सीबीएसई 12th क्लास के रिजल्ट्स का भी हुआ ऐलान। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 12th क्लास के रिजल्ट्स का ऐलान कर दिया है। इस एग्जाम में मुल्क भर से तकरीबन 17 लाख तलबा ने शिरकत की, जिनमें से 88.39% तलबा ने कामयाबी हासिल की। बोर्ड ने मंगल की सुबह ये नतीजे जारी किए। तलबा अपने हासिल करदा नंबरात को बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbscresults.nic.in पर देख सकते हैं। इसके लिए रोल नंबर, तारीख पैदाइश, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड नंबर दर्ज करना जरूरी है। इसके अलावा डिजी लॉकर और उमंग मोबाइल ऐप के जरिए भी नतीजे चेक किए जा सकते हैं। मैं कोई सरकारी ओहदा कबूल नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस संजू खन्ना का अज़्म। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजू खन्ना कल अपने ओहदे से रिटायर हो गए। उन्होंने तकरीबन 6 महीने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई की हैसियत से खिदमत अंजाम दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी मजमूई मुद्दत मुलाजिमत 5.5 साल पर मुहित रही। संजू खन्ना ने अपनी वकालत का आगाज़ दिल्ली ज़िले अदालत से किया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट तक का सफर तय किया और वहीं जज के तौर पर मुकर्रर हुए। रिटायरमेंट से एक दिन पहले उन्होंने ऐलान किया कि वो सबकदोशी के बाद कोई सरकारी ओहदा कबूल नहीं करेंगे, तहम कानूनी मैदान में सरगर्म रहेंगे। चीफ जस्टिस खन्ना ने कई अहम मुकदमात में फैसला सुनाया या इन पर गौर करने वाली बेंच का हिस्सा रहे, जिनमें दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को जमानत देना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को गैर कानूनी करार देना, मंदिर मस्जिद तनाज़े में नए सर्वे पर पाबंदी, वक्फ तरमीमी कानून में मुस्लिम फरीक को रिलीफ देना और आर्टिकल 370 की मनसूखी को बरकरार रखने जैसे मामला शामिल है। अपनी कारकर्दगी के बारे में उनका कहना था कि उनके काम का कोई राज नहीं है, बल्कि वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसले करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के हवाले से उन्होंने कहा कि एक जज में कानूनी बसीरत और फैसलाकुन सोच होनी चाहिए और वो मुस्बित और मनफी दोनों पहलुओं को देखकर फैसला करता है। चीफ जस्टिस संजू खन्ना की सबकदोशी के बाद जस्टिस BR गवई नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इनकी खास बात यह है कि वो भारत के पहले बुद्ध चीफ जस्टिस होंगे और दलित बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे फर्द होंगे जो इस आला ओहदे पर फायज होंगे। इनके वालिद RS गवई 1956 में डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ बुद्ध मत अख्तियार करने वालों में शामिल थे। 10 साल बाद गूगल ने अपना लोगो तब्दील कर लिया। दुनिया के मकबूल तरीन सर्च इंजन गूगल ने एक दहाई के बाद अपना लोगो तब्दील कर लिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल ने अपने मशहूर लोगो जी में गुज़िश्ता 10 बरसों में पहली बार तब्दीली की है। गूगल ने तकरीबन एक दहाई में पहली बार अपने मशहूर लोगो को नए सिरे से तैयार किया है, जिसमें एक ऐसा ग्रेनेड डिज़ाइन मुतारिफ कराया गया है जो रंग के तवाज़ुन और गहराई को बढ़ाता है। पहले लोगों के हुर्फ जी में 4 रंग लाल, पीले, हरे और नीले अलग अलग नुमाया थे, लेकिन अब तब्दीली के बाद लाल, पीले, हरे और नीले रंग एक साथ नजर आते हैं। इस नई तब्दीली के बाद लोगों को देखकर मालूम यूँ होता है कि ये रंग कौस और क़ज़ाह की तरह एक के बाद एक निकल रहे हों। बातचीत में ट्रेड का जिक्र ही नहीं हुआ। हिंद पाक जंगबंदी से मुताल्लिक़ ट्रंप के दावे को हिंदुस्तान ने किया खारिज। हुकूमत हिंद ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है कि उन्होंने तिजारत रोकने की तंबीह देकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी कराने का रास्ता हमवार किया था। हुकूमत हिंद ने 13 मई को दिए गए अपने बयान में वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान के साथ हालिया फौजी कशीदगी के दौरान हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान किसी भी बातचीत के दौरान ट्रेड का इशू नहीं उठा था। अमेरिकी सदर ट्रंप के तबसरों से मुताल्लिक़ मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी वाले हालात के दौरान हिंदुस्तानी और अमेरिकी क़यादत राब्ते में थे, लेकिन तिजारत पर कोई बातचीत नहीं हुई। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में यह भी कहा कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर 10 मई को गोलीबारी और फौजी कार्रवाई बंद करने पर इत्तेफाक कायम होने तक हिंदुस्तानी और अमेरिकी लीडरान के दरमियान पैदाशुदा फौजी हालात पर बातचीत होती रही। किसी भी बातचीत में ट्रेड का इशू नहीं उठा। ये बयान अमेरिकी सदर ट्रंप के जरिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिन न्यूक्लियाई जंग को रोकने का सहारा लेने के बाद आया है। अमेरिकी सदर ने अपने बयान में कहा था कि इनकी हुकूमत ने दोनों ममालिक के दरमियान मुकम्मल और फौरी जंगबंदी की सालिसी की। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने दोनों ममालिक के लीडरान से कहा है कि अगर वो जंगबंदी पर मुत्तफिक होते हैं तो अमेरिका इन्हें तिजारत में मदद करेगा और अगर नहीं मानते हैं तो इनके साथ कोई तिजारत नहीं करेगा। इसके बाद दोनों ममालिक जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए थे। गुलबर्गा में आज से हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 621वें उर्स शरीफ का आगाज़। ख्वाजा दक्कन हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 621वें उर्स शरीफ का आज से आगाज़ अमल में आ रहा है। उर्स शरीफ की सहरोज़ा तकारीब 15, 16, 17 ज़िक़ादा बमुताबिक 14, 15, 16 मई चहारशंबा, जुमेरात और जुमा मुनक़्क़िद होगा। मुल्क भर से बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत कसीर तादाद में ज़ायरीन की आमद शुरू हो चुकी है।
उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की जद में 3 चिड़ियाघर और अटावा में शेर सफारी 7 दिन के लिए बंद। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामलों को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। गोरखपुर के शहीद अशफाकुल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क में शेरनी की मौत के बाद इसमें बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई है। इसके बाद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर रियासती हुकूमत ने बड़ा कदम उठाया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक एहतियाती इक़दाम के तौर पर अटावा शेर सफारी के साथ लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के चिड़ियाघर को अगले 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वज़ीर आला की हिदायत के बाद मंगल को प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ अनुराधा वेमोवरी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। इस दौरान तमाम चिड़ियाघरों में जानवरों की कड़ी निगरानी की जाएगी। अगर किसी जानवर में बर्ड फ्लू से मुताल्लिक अलामत पाई जाएं तो इसे फौरी तौर पर मुनासिब तिब्बी सहूलत फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ चिड़ियाघर के आसपास किसी भी परिंदे या जानवर की गैर मामूली मौत को संजीदगी से लिया जाएगा और इसकी तहकीकात की जाएगी। महकमा जंगलात ने अवाम से अपील की है कि वो आइंदा चंद रोज तक चिड़ियाघर जाने से गुरेज करें और परिंदों या जानवरों की किसी भी मशकूक मौत की इत्तला फौरी तौर पर इंतजामिया को दें। हुक्काम का कहना है कि ये फैसला खालिसतन एहतियाती तदाबीर के तौर पर किया गया है ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। बर्ड फ्लू की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है और अगर सूरत हाल मामूल पर रही तो बंद चिड़ियाघरों को दोबारा खोलने का फैसला किया जाएगा। इस वक्त तमाम चिड़ियाघरों में सफाई सुथराई पर भी खुसूसी जोर दिया जा रहा है। रियासती हुकूमत इस पूरे मामले पर गहरी नजर रखे हुए है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। सऊदी अरब अमेरिका से $142 बिलियन के हथियार खरीदेगा। तारीख के सबसे बड़े मुआहदे पर दस्तखत। अमेरिका और सऊदी अरब ने तकरीबन $142 बिलियन मालियती असलाह की एक डील पर दस्तखत किए हैं, जिसे तारीख का सबसे बड़ा मुआहदा करार दिया गया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि इस समझौते के तहत सऊदी अरब जदीद जंगी आलात से लैस होगा। इस मुआहदे पर ट्रंप के सऊदी दौरे के दौरान दस्तखत किए गए हैं। ये मुआहिदा कैश टरबाइन की बरामदात का भी अहाता करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरक़ी वस्ता के 4 रोज़ा दौरे का आगाज़ करते हुए मंगल को सऊदी अरब में कई मुआशी और बाहमी ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत किए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।